प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 17 बूढ़ी काकी पढ़े। बूढ़ी काकी कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं और वो प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में हुई थी। 1898 में इन्होंने मैट्रिक करने के बाद अध्यापन में प्रवेश किया, यानी पढ़ाने का कार्य इन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ घर रहकर इन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। शुरू में ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे और तब नवाब राय के नाम से इनकी रचनाएं आती थी। नवाब राय से नाम से लिखी जाने वाली रचनाएं का बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया था। मुंशी प्रेमचंद जी को 1936 में लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति होने का गौरव प्राप्त है। ये अपने समय के हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले लेखकों में पाठकों में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। अत्यधिक लोग इनकी रचनाओं को पढ़ना पसंद करते थे। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेमा सदन, प्रेमाश्रम आदि। कहानियां इनकी 300 से अधिक हैं, जो मानसरोवर नाम के अंतर्गत 8 भागों में प्रकाशित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ और जिस समय इनका निधन हुआ, इनका एक उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया था, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया था। आइए इस कहानी का मूल भाव देखें। मनुष्य कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता है जिससे मिलने वाले पाप से स्वयं स्तब्ध रह जाता है, हैरान रह जाता है। वृद्ध जनों की उपेक्षा और अपमान हमें शोभा नहीं देता, मगर कभी कभी धन और ताकत हमसे वो करवा लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेखक यह बता रहे हैं कि जो मनुष्य हैं कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, पाप कर्म में अंधे हो जाते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कभी कभी वो बड़ों का भी अपमान कर जाते हैं और धन और ताकत के बल पे कभी कभी वो ऐसे कर्म कर जाते हैं जो शोभनीय नहीं होते। उनके द्वारा किए गए कृत्य जो है आम व्यक्तियों को स्तब्ध कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। धन में लोभी व्यक्ति कभी कभी अपने घर के ही वृद्ध जनों का इतना अधिक अपमान कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ऐसी है जो मन की गहराई से उतरकर सबको व्यथित कर देती है। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी मनोविज्ञान का चित्रण करने वाले अनूठे कवि हैं। उनकी इस रचना को पढ़कर आंखें आम व्यक्तियों की भर जाती हैं। आइए शब्दार्थ देखें। तरुण, युवा, पुनरागमन, वापस आना, मंसूबा, इरादा, सब्जबाग, झूठे सपने, रसास्वादन, आनंद लेना, क्षुधा, भूख, तृष्णा, प्यास, लालसा, कंठावृत, रुधा हुआ गला, रक्षागार, सुरक्षित स्थान, संतोष, संतुष्टि, अपशगुन, अशुभ, मसोसना, मन ही मन कुढ़ना, स्वर्गिक, स्वर्ग के जैसा, स्वार्थपरता, अपनी भलाई की सोच, करुणा, दया, रहम, सहृदय, हार्दिक इच्छा, शुभकामना, अनुराग, प्रेम प्यार, निर्लजता, बेशर्मी, मूर्छित, बेहोश, व्याकुल, बेचैन, लोलुपता, लालच होने का भाव, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध, स्वादेंद्रियां, स्वाद का ज्ञान कराने वाली जीभ। आइए अब इस पाठ को पढ़ें। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी बुढ़ापे में आकर ऐसा लगता है कि जैसे बचपन दोबारा से आ गया हो। पुनरागमन यानी वापस आना। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है जैसे कोई बच्चे करते हैं, तो लगता है जैसे बुढ़ापा वास्तव में बचपन ही लौट आया हो।
तो बचपन का पुनरागमन है, बचपन का वापस लौटना है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा ना और कोई चेष्टा थी और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा ही सहारा। जो बूढ़ी काकी है, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, लेखक ने बताया है कि उसको केवल जीभ के स्वाद के बारे में पता था। उसकी सारी चेष्टा, सारे काम सिर्फ इसी बात पे लगी रहती थी कि जीभ के लिए, स्वाद के लिए कुछ ना कुछ वो खाए, और साथ ही अपने कष्टों को व्यक्त करने के लिए उसके पास केवल एक ही माध्यम था, और वह था रोना। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते, रोकर ही अपने दुख कष्ट को व्यक्त करते हैं, वैसे ही बूढ़ी काकी बात बात पर रोया करती थी। समस्त इंद्रियां हाथ पांव जवाब दे चुके थे। उसकी बाकी सारी जो इंद्रियां हैं, देखने सुनने समझने की जो इंद्रियां हैं, हाथ पांव में बुढ़ापे के कारण दुर्बल कमजोर हो गए थे। जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वह रोने लगती थी। बूढ़ी काकी जो वृद्ध हो चुकी थी, जिसके हाथ पांव कमजोर थे, दिन भर जमीन पर पड़ी रहती थी, और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अगर वो उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते तो वह रोती थी। मान लो उन्होंने समय पर भोजन नहीं दिया, या भोजन का जो समय था वो टल गया है, अथवा खाने की मात्रा कम दी है, और कभी कभी बाजार से जो खाने का सामान मंगवाया जा रहा था वो उसे नहीं मिलता था, तब वह रोने लगती थी। उसका रोना सिसकना आम साधारण रोना सिसकना नहीं था, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति रोए, जैसे सिसक सिसक कर धीमी आवाज में रोता है, वह ऐसे नहीं रोती थी। उसका रोना ऐसा होता था जैसे कोई छोटा जिद्दी बच्चा होता है, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर रोता है, वैसे ही वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोया करती थी। उसके पिता को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। पति उसके रहे नहीं थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और जो उनकी अपनी संतानें थी, अपने जो बेटे थे, वो तरुण होकर यानी युवा होते होते वो भी चल बसे थे। कोई उनका बेटा बचा नहीं था। अब परिवार में कोई एक था तो केवल उसका भतीजा, यानी उसके भाई का बेटा, वही था उसके पास। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। जितनी भी उनकी जमीन जायदाद थी, मकान था, वो सारा उसने अपने भतीजे के नाम कर दिया था। बुद्धिराम, जो उनका भतीजा है, जिसका नाम बुद्धिराम है, बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुल्ली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग जैसे थे। जैसे कोई दिखावा करता है, भ्रम पालता है और दूसरों को भ्रमित कर देता है और झूठे वादे करता है, उसके वादे भी ऐसे थे। जिस समय मकान, जायदाद, संपत्ति अपने नाम करवाई जा रही थी, तब तो बुद्धिराम ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे कि वह सुख दुख में उसका साथ देगा, उसका पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन जैसे कोई कुल्ली डिपो वाला होता है, जो वादा करे कि नहीं, यहाँ से सामान खरीदने पर आपको कोई कलंक मिले, कुछ नहीं होगा, जबकि कुल्ली का काम क्या है, दलाल का काम क्या है, जो सब्जबाग दिखाने का काम करने वाले होते, वैसा ही काम उसका भी था। सब्जबाग दिखाना यानी केवल दिखावा करना और वास्तविकता वैसी ना होना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी, जो उसने जायदाद अपने नाम कर रही थी, उसकी साल भर की आमदनी भी बहुत ज्यादा थी, कम नहीं थी। तथापि फिर भी बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिलता था। परिवार के वो सदस्य, चाहे बुद्धिराम हो अथवा उसकी पत्नी हो, उसको भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। हालांकि उसी पैसों से उनको इतना आमदनी उनको मिल रही थी, उसी जायदाद से वार्षिक आय उनको इतनी मिल रही थी, तो भी वे बूढ़ी काकी का पेट बड़ी मुश्किल से भरते थे, उसे खाने पीने को कम देते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, अनुराग अर्थात प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम जो उनका भतीजा है, उनकी छोटी बेटी लाडली, वो दादी से यानी बूढ़ी काकी से अपार स्नेह करती थी, अनुराग करती थी, जबकि परिवार का कोई सदस्य उनसे इतना स्नेह नहीं करता था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली के दो भाई हैं, दोनों भाई उसके हिस्से की चीजें छीन छीन के खा जाते होंगे, और इसलिए उनसे रक्षा करने के लिए लाडली बूढ़ी काकी के पास बैठकर अपनी चीजें खाया करती थी। चाहे वो मिठाई हो, चने हो, कुछ भी खाने पीने की चीज हो, वो अक्सर जो है
भाइयों से बचाकर बूढ़ी काकी के पास आकर बैठती और वहां बैठकर अपनी चीजें खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी उसका रक्षा करने का साधन था, उसको बचाने का साधन था। उसे लगता था कि दादी के पास यानी बूढ़ी काकी के पास बैठना वास्तव में एक सुरक्षित स्थान है जहां वो बैठकर आराम से खा सकती है। तो उसके लिए दादी वास्तव में एक सुरक्षित स्थान था जिसके पास वो आ जाती थी। यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। जो काकी है, जिसको खाने पीने का चस्का है, चीज स्वाद ले लेकर वो चीजें खाया करती थी, उसका सारा ध्यान खाने पीने की चीजों की तरफ ही रहता था। लालची प्रवृत्ति थी खाने के मामले में दादी उसकी, अर्थात बूढ़ी काकी। लेकिन तो भी वो उसी के पास आती थी, क्योंकि वो अगर दादी के पास आकर बैठकर कुछ खा रही है तो कुछ हिस्सा वो भी खाएंगी। तो भी उसको लगता था कि नहीं, भाइयों से ज्यादा सुरक्षित स्थान उसका दादी के पास ही है, बूढ़ी काकी के पास ही है। तो भी वो इसीलिए वो बूढ़ी काकी के पास आकर ही बैठती थी। तो उसे लगता था कि चाहे बूढ़ी काकी की लोलुपता यानी लालच का जो भाव है, चीजों को खाने का लेने का जो लालच है, उसके कारण वो अधिक महंगा नहीं है, जबकि भाइयों के पास रहने से वो महंगा पड़ता है। भाई उसका ज्यादा हिस्सा खा सकते थे। अतः भाइयों के अन्याय की तुलना में उसे अपनी दादी के पास यानी बूढ़ी काकी के पास आना और वहां बैठकर चीजें खाना ज्यादा सरल अच्छा लगता था। इसी स्वार्थ अनुकूलता यानी अपनी भलाई के अपने हित के बारे में सोचकर दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। जो ये स्वार्थ की भावना थी, उस स्वार्थ की भावना में दोनों में आपस में प्रेम को बढ़ा दिया था। दादी को खाने पीने की चीजें मिल जाती थी और लाडली को वहां सुरक्षा मिल जाती थी, तो दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाता था। यही स्वार्थ सिद्ध उन दोनों में सहानुभूति का भाव भर रहा था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। विवाह का सगाई का उत्सव था उस समय। गांव के बच्चे इसका झुंड विस्मय पूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वादन ले रहा था। उस समय उत्सव था उनके घर बुद्धिराम के यहाँ, उनके पुत्र की सगाई का अवसर था। शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे वहां आकर उन सारे दृश्यों का आनंद ले रहे थे। और ऐसे में क्योंकि बुद्धिराम का तिलक था, उत्सव का अवसर था, सब तरफ अत्यंत चहल पहल थी। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और बूढ़ा और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, यानी बड़े बड़े बर्तनों पे खाना पकाया जा रहा था। घर में स्त्रियां गा बजा रही हैं, रूपा मेहमानों का स्वागत कर रही है और भोजन की व्यवस्था में व्यस्त है। बड़ी बड़ी भट्टियां रखी गई हैं जिसपे खाने पीने का सामान पक रहा था। एक में पूड़ियां और कचौड़ियां निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। उत्सव के अवसर में बूढ़ी काकी बाहर नहीं आई थी, उसे कोठरी में ही बिठाया गया था। वहां बैठी बैठी वो उन सब चीजों की सुगंध ले रही थी। घी, मसालों की, सब्जियों की सुगंध, पूड़ियों के पकाने की, ये सारी सुगंध बूढ़ी काकी को वहां कोठरी में बैठे बैठे आ रही थी। ये सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के डर से वे रो ना सकी। जो सुगंध उसे आ रही थी, उस सुगंध ने उसको बेचैन कर दिया था। उसकी भूख बढ़ रही थी। उसे लगता था कि जल्दी से भोजन खाने को मिल जाना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो गई। जब उसे खाना नहीं मिला तो वह सोच में पड़ गई। उसे लगा कि लगता है सब लोगों ने भोजन कर लिया है, अब उसके पास कोई भोजन देने नहीं आया। पहले तो वह अक्सर रोकर अपनी बात प्रकट करती थी, बहुत जोर से रोती थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन क्योंकि आज उत्सव था, उसको लगा कि उसके रोने से अपशगुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, इसलिए वह अपने रोने को रोक के रखी। वो रोई नहीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। अब बूढ़ी काकी बैठे बैठे अपनी कोठरी में कल्पनाएं कर रही है। वो पूड़ियां सोच रही है कि कैसी होंगी, जब कढ़ाई में तली जा रही होंगी, लाल रंग की फूली फूली होंगी, नरम होंगी। और जो कचौड़ियां बनाई जा रही होंगी, उसको अंदाजा उसने लगाया, उसमें अजवाइन और इलायची भी डाली जा रही होगी।
अब उसका मन किया कि वह पूरी को अपने हाथ में लेकर देखे कि कैसी है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर बैठ जाऊं कढ़ा के सामने और जाकर देखूं कि पूड़ियां कैसी तली जा रही हैं। इस प्रकार निर्णय करके उसने फैसला किया कि मैं वहां जाऊं। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। बूढ़ी काकी जिसके पांव दुर्बल हो गए थे, उतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर खड़ी हो सके। अब वो घुटनों के बल रेंग कर ही चलती थी, हाथों का सहारा लेकर। और ऐसे में हाथों के बल रेंगती हुई सरकती हुई पहले उसने कमरे की चौखट पार की, दहलीज जिसको बोलते हैं, उसे पार की। फिर धीरे धीरे रेंगती हुई वे चौखट से को पार करके कढ़ा के पास आकी जहां पूड़ियां तली जा रही थी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान थी, क्योंकि घर में उत्सव था, इसलिए वो बहुत व्यस्त थी। बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के कारण वो बहुत अधिक परेशान थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार के पास जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। काम की जिम्मेदारी बहुत थी, कभी अंदर कभी बाहर आ जा रही थी। बहुत अधिक व्याकुल होने के कारण वो थोड़ी व्यथित भी हो चुकी थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, चिढ़ रही थी, लेकिन अपना क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। इस अवसर में उसने बूढ़ी काकी को गड़ा के पास देखा तो जल उठी। क्रोध तो उसके मन में बहुत देर से पहले से काम की वजह से आ रहा था, झुंझला रही थी, लेकिन जैसे उसने बूढ़ी काकी को देखा तो एकदम से उसका गुस्सा बढ़ गया, वो जल उठी। अब वो अपने क्रोध को रोक न सकी, उसका क्रोध रुक ही नहीं पा रहा था। जिस प्रकार मेंढक केचुए केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है भाड़, कोठरी में बैठते हुए हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई न बोली। जिस समय रूपा ने देखा कि काकी बूढ़ी काकी कढ़ा के पास बैठी है, तो जो गुस्सा उसको पहले था वो सारा गुस्सा उसका बूढ़ी काकी पर उतर गया। उसके गुस्से की तुलना ऐसे की है जैसे कोई मेंढक केंचुए पर झपटता है उसको खाने के लिए। वैसे ही वे बूढ़ी काकी पर झपटी थी, हाथों से पकड़कर उसे घसीटा और कहा कि तुम्हारे पेट में ऐसी कौन सी आग लगी है कि तुमसे रुका नहीं जा रहा, और पेड़ कोठरी में बैठे बैठे क्या तुम्हारा दम घुटता है? इस समय मेहमानों ने खाना नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा, इस समय तुम्हें थोड़ा सा रुका नहीं जा सकता था? लेकिन बूढ़ी काकी रोई नहीं, जो अक्सर बात बात पर रोती थी। इस समय वह रोई नहीं, बस चुपचाप वो रेंगती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। अब भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई और मेहमान खाने लगे। खाना खाने के लिए जैसे जमीन पर चादर दरी बिछाई जाती है और पत्तल बिछाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्ते, जिसको पत्ते और दोने, जिस पर भोजन परोसा जाता है। तो मेहमानों के स्वागत के लिए वो पत्तल भी बिछाए गए और फिर मेहमानों ने वहां बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। अब बूढ़ी काकी को पछतावा हुआ कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। पहले तो कहाँ भोजन ना मिलने पर क्रोध आया करता था, लेकिन आज उसे क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपने आप पर दुख था, अपने आप पर पछतावा था कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की, मुझे थोड़ा धैर्य करना चाहिए था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लें, घर वाले कैसे खाएंगे? मेहमानों के खाने के बाद ही तो परिवार के बाकी लोग खाना खाते हैं। अब वो सोच में पड़ गई, अभी तो मेहमानों ने खाना ही नहीं खाया, मैं क्यों चलेगी? मेहमानों के खाना खाने के बाद ही तो घर के लोग खाना खाते हैं, तो मुझे भी रुकना चाहिए था। वो अपने आप को कोसती है कि मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाएगा ना जाऊंगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो खाने के लिए बाहर नहीं जाएगी, और तब तक नहीं जाएगी जब तक कोई उसे बुलाने के लिए नहीं आएगा। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। अब उसने तय कर लिया था कि वह बाहर खाने के लिए नहीं जाएगी जब तक कि कोई उसे बुलाने के लिए नहीं आएगा, और ऐसा करके वो इंतजार करने लगी कि कोई ना कोई उसे बुलाने के लिए आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। समय बिताने के लिए अब उसने पहले पहले लेटी और फिर धीरे धीरे कोई गीत जो था वो गुनगुनाने लगी।
उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। जब बहुत देर तक वो गा चुकी थी, गाना गाते गाते उसको लगा कि मुझे तो गाते हुए बहुत देर हो गई है, समय बहुत बीत चुका है, अब बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा है, लगता है लोग सब भोजन कर चुके होंगे। क्या इतनी देर तक थोड़ा कोई भोजन करता है? अब उसे ध्यान दिया तो उसको लगा कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। उसने अंदाजा लगा लिया कि लोग सब भोजन कर चुके होंगे। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उसको लगा कि रूपा तो अब उसे बुलाएगी नहीं क्योंकि वो चिढ़ गई थी, तो क्यों ना मैं खुद ही दोबारा खाने के लिए चल पड़ूं। उन्होंने मन ही में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होती है। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब बूढ़ी जो काफी जो चलने के लिए तैयार हो गई थी, मन ही मन कल्पना कर रही थी कि वह जाकर कैसे कैसे खाना खाएगी। कल्पनाएं कर रही, योजनाएं बना रही है। मंसूबे बांधना एक तरह से योजना बनाना कि किस तरह से उसने काम को करना है। अब उसने इरादा अपना मंसूबा पक्का कर लिया। इरादा उसने मजबूत कर लिया कि क्या क्या वो करने वाली है। पहले सब्जी से खाएगी, पूड़ियों को खाएगी, फिर दही शक्कर से खाएगी, और कचौड़ियां वो जो रायते से। उसको लगता है इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब उसने ये भी सोच लिया कि उसके इस बात से चाहे कोई बुरा माने चाहे नहीं मांगे, लेकिन वह तो मांग मांग कर खाएगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिनों के बाद पुड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी। उसको लगा पुड़ियां तो इतने समय के बाद बन रही हैं, इतने बड़े समय के बाद खाने को मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि एक दो ग्लास खाया, थोड़ा सा खाया और खाली पेट भूखे पेट ही मैं उठ जाऊं, यानी मुंह जूठा कर लूं और पेट ही ना भरूं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो मांग मांग कर ही खाऊंगी। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। जिस समय बूढ़ी काकी सरकती हुई वहां पहुंची थी, लेकिन किस्मत देखो उसकी कि अभी भी लोग वहां बैठे खाना खा रहे थे। मेहमान लोगों में से कुछ तो उंगलियां चाट रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये देख रहे थे कि अभी दूसरों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, ताकि एक साथ उठा जाए। यानी कुछ लोग खाना निपटा चुके थे, कुछ अभी खाना खा ही रहे थे। लेकिन इतने में बूढ़ी काकी उनके पास जा पहुंची। जब बूढ़ी काकी वहां पहुंची तो बुद्धिराम ने उन्हें देख लिया। अब बुद्धिराम को उन पर बहुत अधिक क्रोध आया। उन्होंने लपक कर बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बुद्धिराम ने ये नहीं देखा कि कोई मेहमान देख रहा है या नहीं देख रहा, बस क्रोध किया और उसने बूढ़ी काकी को घसीटा और लाकर कोठरी में अंदर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। भोजन पहले मेहमानों ने खाया, फिर घर के सदस्यों ने खाया। अब जो शहनाई बजाने वाले थे, बाजे वाले थे, धोबी, नाई वगैरह जो और काम करने वाले सारे सहयोगी थे, जितने बाकी सारे कर्मचारी थे, उन सब लोगों ने भी भोजन कर लिया। लेकिन किसी ने भी बूढ़ी काकी को नहीं पूछा, किसी ने भी आकर उनको भोजन नहीं दिया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बूढ़ी काकी के लिए बुद्धिराम और रूपा ने ये धारणा बना ली थी कि देखो कितनी निर्लज है, बेशर्म है, मेहमानों के होते हुए भी कैसे खाने के लिए बार बार आ रही थी। तो ऐसे में दोनों ने सोच लिया उनको दंड देने के लिए, इसलिए दोनों ने उनको खाने के लिए नहीं पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। दोनों में से किसी के मन में ये नहीं आया कि कितनी बूढ़ी है और कितना उसको भूख लगी होगी, उसको खाना देना चाहिए, किसी को उस पर दया नहीं आई। अकेली लाडली उसके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत स्नेह था, प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सभी की सभी खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना चाहती थी। घर में कोई स्नेह करता था बूढ़ी काकी से तो केवल लाडली ही करती थी। लाडली मन ही मन चिढ़ रही
खींच रही है। उसे लगता है कि ये लोग बूढ़ी काकी को बहुत सारी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते, और अगर मेहमानों के खाने से पहले अगर बूढ़ी काकी को दे दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, किसी का क्या बिगड़ जाएगा। उसे लगता था कि बूढ़ी काकी को मेहमानों से पहले खाना दिया जा सकता था। वह चाहती थी कि बूढ़ी काकी के पास जाए, उन्हें धैर्य दे, लेकिन वह माँ से डरती थी। माँ के डर के कारण वह बूढ़ी काकी के पास नहीं जा पा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां खाई नहीं थी, बल्कि छिपा ली थी। उसका मन था कि इस पूड़ियों को वह काकी के पास लेकर जाए और वह उन्हें दे, परंतु माँ के डर से ना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब यहाँ लाडली मन ही मन योजना बना रही है कि वह बूढ़ी काकी के पास जाए, उन्हें पूड़ियां दे। उसे लगता है जैसे ही वह बूढ़ी काकी के पास जाएगी पूड़ियां लेकर, उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी काकी एकदम अधीर हो उठेगी, जाग जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी और उसे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। रात के 11 बजे किसी ने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया और सब लोग खा पीकर आंगन में सो गए हैं। रूपा आंगन में सोई हुई है, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही है। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। वह मन ही मन कल्पना कर रही थी कि वह जल्दी से जल्दी जाकर काकी को पूड़ियां खिलाए, और इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। जब उसे लगा कि हाँ, अम्मा को अब गहरी नींद आ गई है, वो नहीं जागेंगी, तो वह चुपके से उठी और पूड़ियां लेकर बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसे मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उसे पहाड़ से दे पटका, वह मूर्छित हो गई। ये उस समय की घटना जिस समय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम घसीट के ला रहा था। जब उसने घसीट के लेकर आया था, बूढ़ी काकी को पटका था कोठरी में। बूढ़ी काकी बेहोश हो गई थी। अब उसे कुछ नहीं याद था, उसे कुछ इतना बस याद था कि कोई उसके हाथ पकड़ रहा था। कुछ कुछ उसको याद आ रहा था कि जैसे कोई उसको घसीट रहा है और उसके पांव जो है पत्थरों से टकरा रहे हैं। पांव हालांकि उसके जमीन से, फर्श से टकरा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे हवा में उड़ाया जा रहा है और उसके पैर पत्थरों से टकर रहे हैं। और जैसे बुद्धिराम ने उसको कोठरी में पटका था, तो वो कल्पना में उसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहाड़ से पटका और वह बेहोश हो गई थी। और जब उसको सोच आई, सचेत हुई, मूर्छा उसकी टूटी है, तब उसको ये कुछ कुछ घटनाएं याद थी। बस इतना याद था कि उसके कोई हाथ घसीट रहा है, कोई पटक रहा है पैरों से, पैरों पर पत्थर टकरा रहे हैं, या पहाड़ से किसी ने पटका है। उसे बाकी कुछ बातें याद नहीं आ रही थी। अब उसने देखा बहुत देर से किसी तरह की कोई आहट नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है, यानी काफी देर तक वो वहां अपने कमरे में मूर्छित बेहोश पड़ी रही थी। जब उसको होश आया है तो रात के 11 बजे हुए और बाहर सब तरफ सन्नाटा है। बाहर से कोई आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काफी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। जब उसको लगा कि सब लोग सो गए हैं, अब तो भोजन मिलेगा नहीं, बहुत निराश हो गई थी। अब उसके पास सब्र के अलावा, संतोष के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए यह विचार करके बेचारी चुपचाप लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था। अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वह जाकर पहले खाना खाने के लिए आगे गई थी, क्यों वह धैर्य नहीं रख पा रही थी। तो गलानी के कारण बार बार उसका गला भर आ रहा था, यानी उसको आंसू आ रहे थे, लेकिन आज वो अपने रोने को रोके हुए थी, क्योंकि मेहमानों का डर था। उसे था मेहमान भी वहां होंगे, तो ऐसे में मेहमानों के डर से वो आज रो नहीं पा रही थी। वो काकी जो बात बात पर चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, आज वो अपशगुन के डर से रो भी नहीं पा रही थी। भूखी प्यासी वहीं अपनी कोठरी में पड़ी हुई है और मन ही मन आंसू बहा रही है, गलानी कर रही है, लेकिन अपने आंसुओं को व्यक्त नहीं कर पा रही। अपने दुख को रोकर वो आज वो कह नहीं पा रही थी। सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी।
अब जिस समय काफी देर होगी, अचानक उसको आवाज सुनाई दी। लाडली काकी के पास आई थी पूड़ियां लेकर, और लाडली की आवाज वो पहचान गई और एकदम से उठकर बैठ गई और टटोलते हुए अंधेरे में उसने अपनी गोद में बिठा लिया और लाडली ने उन्हें पूड़ियां निकाल कर दी। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली होगी। जिसमें वो लेकर आई थी पूड़ियां, काकी ने सारी पूड़ियां 5 मिनट में खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। क्षुधा अर्थात भूख को। यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा अगर पड़ती है और बहुत अधिक गर्मी में बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, वो बूंदें ठंडक देने के बजाय गर्मी और पैदा कर देते हैं, उमस और पैदा कर देते हैं। उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी को संतोष नहीं दिया। कुछ पूड़ियां खाने के बाद अब उसकी भूख और बढ़ गई थी, इच्छा और बढ़ गई थी कि खाने के लिए मुझे कुछ और मिले। तब उसने कहा कि नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेंगी। बूढ़ी काकी ने लाडली से कहा कि जाओ अपनी अम्मा से खाने के लिए कुछ और मांग लाओ, क्योंकि इस समय बूढ़ी काकी की भूख और अधिक बढ़ गई थी। लेकिन लाडली ने कहा कि नहीं, इस समय अम्मा सो रही हैं और अगर मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी बार बार होंठ चाटती थी, हृदय महसूस रहा था और पूड़ियां कैसे खाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। अब उसकी इच्छा और अधिक बढ़ गई थी। मन ही मन अपने आप को मन महसूस रही थी कि किस प्रकार मैं और अधिक पूड़ियों को खाऊं। महसूसना मतलब मन ही मन कुड़ना। अब वो मन ही मन कुड़ रही है कि मैं कैसे और पूड़ियों को खाऊं। उसका मन बहुत अधिक व्याकुल है, प्रबल प्रवाह मन में बह रहा है कि वो किसी तरह से और पूड़ियां खाए। अब उचित अनुचित का विचार जाता रहा, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब उसने ये सोचना छोड़ दिया। वह बहुत देर तक अपनी इच्छा को दबाए रखी थी, लेकिन अब वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रही थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। अब बूढ़ी काकी ने उसे कहा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका अभिप्राय समझ ना सकी। लाडली को नहीं मालूम था कि वास्तव में बूढ़ी काकी क्या करने वाली है या क्यों उसे इस बात के लिए कह रही है। उसने क्या किया, काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया। जहाँ खाना खाकर पतलों को रखा गया था, उस जगह उसने बूढ़ी काकी को ले आई। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो लोगों ने मेहमानों ने खाना बचा दिया था, जूठी थालियां जिसको हम कहते हैं, खाना खाया और कुछ खाना उन्होंने बचा दिया था, नहीं खाया था, वो पतलों में अभी पड़ा था। अब काकी वहां बैठे बैठे उन्हीं पतलों में से उन्हीं खाने को खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए था। काकी जिस समय मेहमानों के जूठे पतलों में से बचे हुए खाने को चुन चुन के खा रही थी, तब वह बहुत खुश थी। मन ही मन सोच रही थी कि देखो दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियां कितनी सलोनी खस्ता बनी हुई है। हालांकि काकी बुद्धिहीन नहीं थी, उसको इतनी समझ थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो उचित नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। उसे ये भी मालूम है कि मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ, खा रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक कहते हैं कि जो बुढ़ापा है वो लालसा की ऐसी अंतिम बीमारी है जिस पर वो काबू नहीं कर पाते। जैसे बच्चे अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाते, बहुत छोटा शिशु अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाता, वैसे बूढ़ा व्यक्ति के मन में और किसी चीज के प्रति लालसा है, इच्छा आ गई है। अब वो इच्छा लालसा को वो दबा नहीं पाता, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो इस इच्छा लालसा को दबा सके। जब संपूर्ण इच्छा एक ही पर केंद्रित हो जाती है, बुढ़ापा आने पर कोई इच्छा ऐसी हो, सारी शक्तियां सारी सामर्थ्य उसी पर केंद्रित हो जाती है। अब वो व्यक्ति असमर्थ होता है अपनी उन इच्छाओं को दबाने में। वो स्थिति इस समय काकी की थी। काकी की सारी शक्तियां उसके स्वाद इंद्रियां थी, जीभ के स्वाद पर केंद्रित हो गई थी और उसी पर आधारित थी। वो उसके आगे उसका कोई बस नहीं चलता था। अपनी जीभ के आगे वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। अतः अपनी जीभ के आनंद के लिए वो इस समय मेहमानों के जूठे पतलों में बचे हुए खाने को खा रही थी।
ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। जिस समय बूढ़ी काकी जूठे पतलों में से खाना खा रही थी, उस समय रूपा की आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। जिस समय अचानक रूपा की आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली आसपास उसके नहीं थी। वह डर गई। उसने देखा कि शायद वो कहीं चारपाई से नीचे तो नहीं गिर गई है। उसने इधर उधर देखा, नीचे झांक कर देखा, लेकिन उसे लाडली नहीं दिखाई थी। तभी वह क्या देखती है सामने कि लाडली जो है वो खड़ी है जूठे पतलों के पास और वहां बूढ़ी काकी बैठी हुई है और वो जूठे पतलों में से बचे हुए टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसके हृदय को एकदम से चोट लगी कि ये क्या हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। रूपा ने ऐसा दृश्य देखा जिस दृश्य को देखकर बड़े बड़े हृदय वाले व्यक्ति भी कांप उठे कि कोई व्यक्ति इतना भूखा दरिद्र व्यक्ति बूढ़ा किसी के जूठे पतलों में से भोजन खाकर अपनी भूख को शांत करने का प्रयास कर रहा हो। इस दृश्य को देखकर रूपा बहुत अधिक दुखी हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। रूपा ने जब ये सारे दृश्य देखा तो एकदम वो सन्न रह गई। उसको ऐसा लगा जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। इस समय भारी विपत्ति उस पर आने वाली है। अब उसे क्रोध नहीं आ रहा था, अब उसे दुख था, शोक था। शोक के सामने क्रोध कहाँ प्रकट करती वो। करुणा से उसकी आंखें नम हो गई थी, थोड़ी भयभीत भी थी। उसको लगा कि ये हो क्या गया उससे। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसको लगा जो अधर्म का कार्य हो रहा है वास्तव में इसके पाप की भागीदार वह है। उसी के द्वारा ऐसा पाप कर्म हुआ है। उसने सच्चे हृदय से जैसे गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस समय रूपा जो है दोनों हाथों को उठाकर आसमान की तरफ देखती है और ऐसा लगता है जैसे वो प्रत्यक्ष परमात्मा से कह रही हो कि मेरे बच्चों पर दया करना, मैंने जो अधर्म का काम किया है इसके लिए मुझे मत दंड देना, मेरे बच्चों पर कृपा करना, नहीं तो मेरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़ते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रूपा इतनी स्वार्थी बन गई हो या इतना अन्याय किया हो जितना इस समय उसने किया था। अब से पहले इतना बुरा व्यवहार उसने काके से कभी नहीं किया था जितना बुरा व्यवहार इस समय हुआ था। और अब वह सोच रही थी कि हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, ये मेरे कारण। हे दया भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। इस समय रूपा अपने आप को कोस रही है, व्यथित है। वो सोच रही है कि मैं कितनी निर्दयी हो गई हूँ। जिस व्यक्ति से, जिस बूढ़ी काकी से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय होती है। 200 रुपए वार्षिक आय उस समय बहुत ज्यादा आमदनी थी। इतनी ज्यादा आमदनी होने वाली जिससे होती है उसी की मैंने इतनी दुर्गति की है, इतना बुरा हाल किया। मेरे कारण आज वो मुझे जूठे पत्तल चाट रही है। तो हे दया निधान भगवान, मुझ पर माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दे। अब रूपा ने दिया जलाया, रोशनी की और भंडार का द्वार खोल दिया। जहाँ भोजन रखा गया था बचा हुआ, वहां वो गई और उस भंडार घर से जाकर उसने एक थाली ली और थाली पर सारा भोजन सजाकर ले आई और बूढ़ी काकी के पास आ गई। उसने कंठावृत स्वर में कहा, उसका कंठ भरा हुआ था, आंसू उसके भरे हुए थे। अब इसी स्वर से उसने काकी से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल होगी। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। वो बूढ़ी काकी के पास भोजन लेकर आई और कहा कि इस भोजन को स्वीकार करो, परमात्मा से प्रार्थना कर देना कि वे मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। रूपा बैठी हुई इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। जिस समय बूढ़ी काकी को भोजन मिल गया वे उस भोजन को ऐसे खाने लगी जैसे छोटे बच्चे भोले होते हैं
बहुत अधिक डांट खा लेते हैं, कभी कभी तिरस्कार झेल लेते हैं। जैसे उनको मिठाई देते हैं वो सब कुछ भूल कर मिठाई खाने लग जाते हैं। वैसे बूढ़ी काकी सब कुछ भूल के खाना खा रही थी और खाना खाते खाते उसके एक एक रोए से इस अच्छी आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा बैठी बैठी इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रही थी। अभ्यास कार्य 1। गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। अभ्यास कार्य 2 अति लघु प्रश्न, जिसके उत्तर आप कम से कम 2 या 3 पंक्तियों में देंगे। अभ्यास कार्य 3 इन प्रश्नों के उत्तर कम से कम 7 या 8 पंक्तियों में देंगे। दीर्घ प्रश्नों में चरित्र चित्र में कम से कम 10 या 12 पंक्तियों में आपके इन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।